हेलो ट्रेडर्स, आई नो करंटली आप मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे एंड रीजन बहुत ही सिंपल है कि इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन बढ़ रहा है, उसके बाद में यूएस एंड चाइना का जो वॉर चल रहा है, स्पेशली जो टैक्स वॉर चल रहा है, उसके वजह से मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है। प्लस यहाँ पर निफ्टी अभी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है एंड गोल्ड टॉप पे जाके एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, वो वहां पर वीकनेस दिखा रहा है। सो किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, कौन से लेवल्स को मार्केट यहाँ पर टच कर सकता है और क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए, ये इसके ऊपर अगर आप कंफ्यूज हो सो डोंट वरी, ये वीडियो पूरा देखना। क्योंकि जो डेली एनालिसिस में अपना फिबोनाची ट्रेडर्स हब है, जो अपने यूट्यूब के मेंबर्स है, उनको जो डेली शेयर करता हूं एंड वो पूरी पूरी एनालिसिस डिपेंडेंट रहती है फिबोनाची लेवल्स, प्राइस एक्शन एंड डिमांड सप्लाई के ऊपर। सो उसी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर निफ्टी एंड गोल्ड के चार्ट की एनालिसिस करने वाले एंड क्या प्राइस यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है और किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए और कौन से लेवल्स मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट लेवल टच कर सकता है, वही हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम और मैं यहाँ पर से थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा। स्पेशली मैं यहाँ पर से 2 मंथ के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा। मतलब आप थोड़ा सा आपके लिए ऑब्वियस होगा कि आप मंथली टाइम फ्रेम यूज करते होंगे, वीकली टाइम फ्रेम यूज करते होंगे, यहाँ पर ईयरली टाइम फ्रेम, बट 2 मंथ का क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 मंथ का डिमांड एंड सप्लाई जो मैं एएमए बेसिस पे फाइंड आउट करता हूँ, वहां पर एक बहुत ही अच्छा मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर प्रीवियसली भी मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है। करंटली अगर आप ये ट्रेंड देखोगे, कोरोना के बाद में मार्केट जो ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट एवरी टाइम ये अपने जो डिमांड जोन है यहाँ पर पुल बैक ले रहा है, यहाँ पर से ऊपर जा रहा है, अगेन यहाँ पर पुल बैक लिया, यहाँ पर से ऊपर गया, यहाँ पर भी मार्केट ने टाइम बेस्ड करेक्शन किया, इस लेवल को टच किया, देन यहाँ पर से ऊपर गया। समवेयर अराउंड यहीं पर से मार्केट ऊपर गया था इलेक्शन के रिजल्ट्स के वक्त भी एंड करंटली मार्केट जो है वो यही डिमांड जोन पे सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पर से हमें थोड़ा सा बाउंस दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी करंटली मार्केट बहुत कंफ्यूज्ड है। ये चार्ट देखकर कोई भी इजीली जो स्कूल का बच्चा होता है वो भी बता सकता है कि भाई साहब मार्केट ने यहाँ पर एवरी टाइम सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पर से ऑल टाइम हाई लगाया है। इसी वजह से ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर से जो है वो मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा दिया है, ठीक है ना। बट जो ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोज है एंड ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से वर्क नहीं करता। यहाँ पर हमें प्रॉपरली जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है वो करनी पड़ती है। सो उसकी अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, मार्केट जो इस वाले टॉप से इस वाले बॉटम तक गिरा है वो किस तरीके से गिरा है एंड वो वहां पर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है एंड क्या हमें यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है। सो वो देखने के लिए सिंपल सिंपल हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना रहा था। मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ पर से एक लोअर लो बनाया, उसके बाद में लोअर हाई बनाया, उसके बाद में यहाँ पर एक लोअर लो बना, लोअर हाई बना, यहाँ पर एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर गया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है एंड समवेयर अराउंड यहाँ पर से रिजेक्शन लेके ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। सो क्या हमें इसे एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानना चाहिए? मैं बोलता हूं कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑब्वियसली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लूंगा। बट थोड़ा सा मुझे देखना है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है फिबोनाची के, उन लेवल्स को मार्केट किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। आपको लेवल्स मिल जाएंगे, 0.5 हो गया, 0.6 मिनट हो गया, उन लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि जनरली मार्केट यहां पर क्या करता है पता है, मार्केट यहां पर से एक 5 वेव पैटर्न में गिरता है एंड 5 वेव पैटर्न के बाद में यहां पर से 2 वेव करेक्शन वेव आता है एंड उसके बाद में अगेन मार्केट 5 वेव पैटर्न में नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। एंड कोरोना से हमने यहां पर कोई भी मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी है, जो भी देखा है छोटे छोटे पुल बैक्स देखे, इसी वजह से वो मेजर डाउनसाइड करेक्शन आना भी पॉसिबल है। बट यहां पर से जो सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड क्या फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया कि 2 मंथ का डिमांड जोन यहां पर है एंड यहां पर से मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। सो दोनों वे से मैं यहां पर अप्रोच करने वाला हूं। यहां पर अभी मार्केट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी यहां पर मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूं। सीधा बता देता हूं कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। अगर मार्केट ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर मार्केट वो करेगा तो मैं वो करूंगा। इसे बोलते हैं ट्रेड प्लान, ठीक है। सो सिंपल सिंपल अगर आप यहां पर देखोगे, मार्केट ने यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाकर। सो ऑब्वियसली
यहाँ पर से बुलिश प्रेशर ज्यादा है एंड यहाँ पर से हमें थोड़ा सा बुलिश ही सोचना चाहिए। बट मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट रिजेक्ट हुआ है एंड यहाँ पर से नीचे आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा होता भी है एंड यहाँ पर से हमने शॉर्टिंग के ट्रेड्स भी लिए थे, जो अपना फिबोनाची ट्रेडर्स हब है, ठीक है ना, जो मेरी कम्युनिटी है, सिंपल सिंपल वहां पर मैं जो डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ, वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर से मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ है एंड यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल है, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर भी बना रहा था कुछ इस तरीके से और उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो एक वीक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये जो फॉल हुआ था इसको हमने पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि समवेयर अराउंड यहाँ पर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, बट जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला इस फॉल को हम यहाँ पर कैप्चर कर पाए जो डाउन साइड का है, ठीक है ना, जो फ्राइडे को यहाँ पर ट्रेड हुआ था। एंड सिंपल सिंपल अगर मैं बताऊं तो यहां पर से मार्केट अभी करंटली नीचे आ रहा है, बट करंटली मार्केट यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे भी ट्रेड कर रहा है। अभी अगर मैं सिंपल बताना चाहूँ वो सपोर्ट जोन कौन सा है या फिर डिमांड जोन कौन सा है, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। इसी वजह से देखना है कि क्या मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है, वो भी हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट ये फर्स्ट डिमांड जोन होने वाला है एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक करके भी नीचे आता है ना, सो डाउन साइड में यहां पर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना पड़ेगा पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक। फिर ये 0.382 के लेवल्स, 0.5, 0.618 ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल सिंपल अभी एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, करंटली ये डिमांड जोन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर से बाउंस दिखाया है। सो क्या डायरेक्टली मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले लूँ, ये बहुत ही गलत बात होगी। अभी ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो हो भी सकता है कि थोड़ा सा डीप पुल बैक ले उसके बाद में ऊपर जाए। एंड ये भी हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में, प्राइस सिर्फ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का डिमांड लेने के लिए आया, ऊपर गया है। इसी वजह से अगर ये दोनों भी सिनेरियोज मार्केट में होते तो यहाँ पर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। सो उस वजह से सिंपल सिंपल मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मार्केट जब ये नीचे आ रहा है ना, करंटली ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा के रखा है, मैं देखूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता हुआ छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा। करंटली ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे आ रहा होगा। अभी सिंपल यहां पर से मेरा काम क्या होगा, मार्केट अगर डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है, यहां पर सपोर्ट ले रहा है एंड यहां पर से ऊपर आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है, देन एंड देन ओनली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लूंगा एंड यहां पर से मैं जो है वो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा वीक पुल बैक देखकर, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा मार्केट अगर यहां पर से ये लोअर हाई बनाने के बाद में लोअर लो ले रहा, लोअर लो बना रहा है एंड यहां पर से ये स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आ रहा है ना, सो दोस्तों सिंपल मेरा यहां पर से प्लान रहेगा कि मार्केट अगर पुल बैक दिखाता है तो यहां पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले लूं, पुल बैक दिखाता है, वीकनेस दिखाता है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले लूं। अगर इसी तरीके से हम करेंगे ना तो नेक्स्ट यहाँ पर 0.382 तक आने तक हम यहाँ पर अच्छे खासे 2-3 हमें यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है मार्केट में, अगर प्राइस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है तो। बट अगर ये डेली टाइम फ्रेम में ही हमें यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से लॉन्ग साइड का सोचना पड़ेगा। बट अगर ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते ही आ रहा है तो ये प्राइस 0.382 तक भी आ सकता है, 0.5 तक भी आ सकता है एंड इवन 0.6 मिनट तक भी आ सकता है। इसी वजह से सिंपल सिंपल ट्रेड एकदम प्लान एकदम सिंपल रखना है। अगर मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो वीक पुल बैक देखकर यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना ही बेहतर रहेगा। फिर जब नीचे आकर अगर 0.5 पे अगर ये बनता है, किसी भी लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है ना, एक एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पर से जो है वो अगेन मार्केट अपसाइड में जा सकता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी करंटली मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मान लेते हैं कि मार्केट कल गैप अप ओपन करता है या फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर से भी ब्रेक करता है तो भी हम यहाँ पर से वीक पुल बैक देखकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मार्केट बहुत ही अच्छे खासा ऊपर जा सकता है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो यहाँ पर से भी हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें चाहिए एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर एटलीस्ट 1 आवर या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो करंटली ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से प्राइस फॉल किया, एक रिट्रेसमेंट लिया, अगर ये यहाँ पर से आ रहा है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है तो लॉन्ग, अदरवाइज अगर ये वीक पुल बैक दिखा रहा है तो यहाँ पर से शॉर्ट करना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर सिंपल सिंपल ये वीक पुल बैक देखकर हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगा सकते हैं, यहाँ पर वीक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ। करंटली यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जिस स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की हुई थी ना दोस्तों,
दोस्तों, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा करंटली, सिर्फ ये एक स्विंग बना है, ये एक यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है, एंड अगर ये इस तरीके से बना रहा है सो ऑब्वियसली यहाँ पर से ये वो अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती है। ठीक है, आई होप कि ये पूरा निफ्टी का ट्रेड प्लान आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर से चलते गोल्ड के ऊपर। ठीक है, अगर हम यहाँ सॉरी, एक बात आपको मैं बताना भूल गया, अगर प्राइस ये ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर के रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, उसके लिए सिंपल सिंपल हमें क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है एंड पूरे इस वाले स्विंग को टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देना है। यू कैन सी 0.6 मिनट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होने वाला है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच है। अब ये गोल्ड का जो एनालिसिस है ये फोरेक्स वाला गोल्ड नहीं है, ये हमारा कम्योडिटी, इंडियन कम्योडिटी मार्केट जो होता है उसका गोल्ड है। यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चार्ट बनता है, ये जो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगता है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर प्राइस जो है वो फॉलो करती है इन लेवल्स को। आप करंटली देख सकते हो मैंने सिंपल क्या किया है, लास्ट जो यहाँ पर फॉल लगा था अप्रैल मंथ में, जो करेक्शन आया था, इसको मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए। ये है हमारा 1.272 का लेवल, ये है 1.6 मिनट का लेवल, ये है 2.272 का लेवल, ये है 2.6 मिनट का लेवल। एवरी लेवल का आप इंपॉर्टेंस समझिए। जब ये 1.272 का गैप अप ओपनिंग करके ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आया। मार्केट जब इस लेवल से ऊपर खुला, आप यहाँ पर देख सकते हो 1.6 मिनट पे मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है। इवन 2.272 का लेवल भी यहाँ पर प्रीवियसली सपोर्ट लिया गया था, यहाँ पर ब्रेक हुए गैप अप ओपनिंग करके इसने ब्रेकआउट कर दिया था। बट ये 2.6 मिनट का लेवल देखो, एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ है एंड यहाँ पर से मार्केट गिरा है। एंड आप बोलोगे कि भाई शुभम भाई ये कभी कभी वर्क करता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग्स को भी मैं आपको लगा के बता दूं, अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लूंगा, यहाँ पर अगर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लूंगा, टॉप से लेके बॉटम तक लगाऊंगा, तो प्रीवियस जो फॉल आया था वो कहाँ से आया था, एग्जैक्टली 1.6 मिनट से आया था। अभी और अगेन मैं अगर पीछे पीछे पिछले वाले स्विंग को अगर मैं आपको लगा के दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लूंगा, टॉप से लेके बॉटम तक लगाऊंगा, तो ये जो प्रीवियस जो फॉल आया था वो एग्जैक्टली 2.272 से आया था। 1.6 मिनट पे कंसोलिडेशन बना था, 1.272 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था। ये लेवल्स बहुत ही अच्छे काम करते हैं गाइज, एक बार बैक टेस्ट करके देखिए एंड देन मुझे आप यहाँ पर बताइए। जो भी अपनी कम्युनिटी है फिबोनाची ट्रेडर सब जो भी यूट्यूब के मेंबर्स है उनको पता है, क्योंकि ये लेवल्स हम यहाँ पर डेली यूज करते हैं, इन लेवल्स पे बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी एनालिसिस डिस्कस करते हैं, और ये लेवल्स मक्खन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन वो लेवल्स हमारे लगा देता हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देता हूँ पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक। तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर है ना दोस्तों, प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद में ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, एंड ये हो गया राइट शोल्डर। यहाँ पर प्योरली गैप है एंड यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। कल अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन करता है या फिर रेंज में ओपन करके भी ब्रेक डाउन करता है, रेंज में ओपन करके ब्रेक डाउन करेगा वो, तो वो थोड़ा सा लोअर प्रोबेबिलिटी होगा। बट सुपर हाइयर प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन कर रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ही, 2.6 मिनट का लेवल है ही, मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है ही, सब कुछ है। ठीक है ना, बट अगर यहां पर गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो यहां पर एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनेगा जो कि बहुत बियरिश पैटर्न है। अगर ये बनता है ना, सो ऑब्वियसली हमें यहां पर से मार्केट जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट यहां पर से गिर सकता है, यहां पर से नीचे आ सकता है, बिकॉज सारे सिनेरियोज आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। तो मार्केट यहां पर से तेजी से नीचे आ सकता है, तो उस सिनेरियो में बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगा सकते हैं, देन नीचे के लेवल्स आपको मिलेंगे। अगर वो लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, अगर उन लेवल्स पे सपोर्ट लेके चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है, सो ऑब्वियसली मार्केट वहां पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। बट मेरा बताने का काम क्या है कि लेवल्स अच्छे काम कर रहे हैं, करंटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, गैप डाउन ओपनिंग कर देगा या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा, तो अच्छा फॉल हमें गोल्ड एमसीएक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही पूरी पूरी एनालिसिस है। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ वीकली एनालिसिस का, बट आई प्रॉमिस कि यहाँ पर से आगे डेली नहीं बोल रहा हूँ, डेली जो मैं अगर आपको वीडियोस देखने हैं मेरे डेली एनालिसिस के, सो आप मेरी यूट्यूब की जो मेंबरशिप है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो।
बहुत ही मतलब कॉफ़ी अगर आप अच्छे जगह पीने जाओगे तो उतना कॉस्ट आता है, एंड वहाँ पर कुछ भी कॉल टिप्स नहीं दिए जाते, प्योरली एनालिसिस शेयर किया जाता है, प्योरली अभी जिस तरीके से हमने पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, मार्केट क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है वो डिस्कस किया है, वो सब कुछ डिस्कस किया जाता है विथ इन डिटेल, ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर आपको इन डिटेल में फिबोनाची सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली अपनी निफ्टी एंड गोल्ड एंड उसके बाद में बीटीसी क्रिप्टोज की एनालिसिस शेयर करता हूँ, जो ट्रेड्स लिए वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज अपनी वीकली एनालिसिस तो यहाँ पर आती ही रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए। थैंक यू अगर आप यहाँ तक वॉच कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो को। सो आई नो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।